क्या हिंदुस्तान में एक ऐसी नदी है जो जल रही है? असम की एक ऐसी ही नदी अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ में कच्चे तेल की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से तेल नदी में जा पहुंचा और उसके बाद आग लग गई। वो आग 2 दिनों से जल रही है और नदी धधक रही है। भीषण आग से जल रही है नदी। पानी में भड़क रहे हैं आग के शोले। आग की ऊंची लपटों से पूरा इलाका लाल हो गया है। काले धुएं के गुबार से आसमान काला हो गया है। पानी में लगी भीषण आग की तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की है, जहां दिगलीबिल इलाके में बहने वाली दिहिंग नदी आग के शोलों में लाल हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि पूरी नदी धू-धू कर जल रही है। आग की लपटों ने नदी को घेर रखा है। एक छोर से दूसरे छोर तक नदी में सिर्फ आग ही आग दिख रही है। आग की लपटें ऐसे उठ रही हैं मानो नदी में ज्वालामुखी फूट रहा हो। पानी में उठती आग की लपटों और काले धुएं से लोग भी दहशत में आ गए। आसपास के जंगल को भी इन लपटों ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि नदी में आग तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन भीषण आग की लपटों के करीब जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह नदी ही आग में जल उठी, उससे इलाके के लोग भी अब सहमे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बीते 50 दिनों से शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक उससे कोई कमी उसमें होती दिखाई नहीं दे रही। 3 फायरिंग की वारदातें वहां पर हो चुकी हैं, इसके बावजूद वहां पर लोग कम नहीं हो रहे। एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, जो शाहीन बाग में कुर्बानी और तरह तरह की बातों को सामने रख रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि शाहीन बाग में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी दिल्ली के शाहीन बाग में तैनात किया जा चुका है। तो क्या कुछ हो रहा है शाहीन बाग में, आइए जरा अब आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन सीएए को लेकर है, लेकिन याद करबला की कुर्बानी को किया जा रहा है। अपने बच्चों को हमने टिंकल नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को बचपन से करबला का वाकया सुनाया है। विरोध नागरिकता कानून का है, लेकिन नस्लें बर्बाद होने का डर दिखाया जा रहा है। तो हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। विरोध सीएए का है, लेकिन इसकी आड़ में ऐसे भड़काऊ बयान क्यों दिए जा रहे हैं? अपने बच्चों को हमने टिंकल नहीं पढ़ाया, हमने अपने बच्चों को बचपन से करबला का वाकया सुनाया है। हम औरतों ने शुरू से ज़ैनब का वाकया सुना है। करबला के मैदान में सिर्फ मर्दों ने नहीं, बल्कि औरतों ने भी कुर्बानी दी। हालांकि ये वीडियो शाहीन बाग का है या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, दोस्तों क्या आप बता सकते हैं ये कहां का वीडियो है? सोशल मीडिया में #तौहीन बाग के नाम से वायरल हो रहा है। अगर ये वाकई वहीं का वीडियो है तो खतरनाक है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों तौहीन बाग के छोटे बच्चे भी मोदी जी और अमित शाह जी को मारने की बात करते हैं। वेक अप बिफोर इट्स लेट। देश में सीएए को लेकर विरोध और समर्थन की जंग में भड़काऊ नारे और हिंसा की जमीन तैयार की जा रही है, क्योंकि पहले गोली मारने का नारा सामने आया, फिर गुरुवार को जामिया में फायरिंग हो गई। अभी प्रदर्शन में हिंसा पर सवाल उठ रहे थे, तभी शनिवार को शाहीन बाग में हवाई फायरिंग की दहशत नजर आई। उस आरोपी को पकड़ा गया। तब तक रविवार को एक बार फिर जामिया में फायरिंग का दावा किया गया। हालांकि जामिया फायरिंग के मामले की जांच में जुटी पुलिस को अब तक कारतूस नहीं मिले हैं। यही नहीं, गोली गेट नंबर 5 पर चली या गेट नंबर 7 पर, इसके भी कोई सबूत नहीं है। हमें कॉल मिली थी, हमने मुआयना किया क्राइम स्पॉट का। चूँकि वहाँ पर कोई खोल या और कोई सबूत नहीं मिले, तो हमने एफआईआर रजिस्टर करने के बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं और जो चश्मदीद गवाह या कोई और सबूत हाथ आएंगे उसको हम उसका मुआयना करेंगे। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है,
सीएए पर छिड़ा संग्राम भड़काऊ बयान और हिंसक तस्वीरों की तरफ मुड़ रहा है और दिल्ली पुलिस सिर्फ बैरिकेडिंग लगाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नागरिकता कानून के ऊपर भड़का ये विवाद संसद के गलियारों में भी जबरदस्त गूंज रहा है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो बयान पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरते ही सबसे पहले सीएए पर विपक्ष को घेर रहे हैं। नागरिकता कानून को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है। प्रचार रैली से लेकर पार्लियामेंट तक सीएए के नाम पर राजनीति का पारा गर्म है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के मन से पीएम मोदी ने सीएए और शाहीन बाग को लेकर विरोधियों को घेरा। सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। वहीं संसद में भी सीएए को लेकर काफी हंगामा नजर आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे ही बोलने के लिए उठे तो उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। विपक्षी सांसदों ने गोली मारना बंद करो के नारे लगाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने कौन कौन से सेक्टर के लिए पैसे मांगे गए हैं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जामिया के बच्चों के साथ जुल्म करने का इल्जाम मढ़ दिया। आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। तो कांग्रेस ने भी सरकार पर सीएए के बहाने तीखे बाण छोड़े। अगर ये सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते, ये विषय पर ये नकली हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू होने से सीएए के लोगों को गोली से नहीं खून किया जाता। सीएए को लेकर बयान और नारों का रण छिड़ा है। सीएए पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष सीएए के विरोध के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में लगा है। टी न्यूज़ नेशन। जुल्म कर रही है बच्चों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह मानना है कि नागरिकता कानून के खिलाफ जो देश भर में विरोध है, खास करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, उसे पीएफआई जो संगठन है केरल की, वो बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है और अब तक 104 लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा चुका है। 120 करोड़ के फंडिंग की बात कही जा रही है। वहीं केरल में एसडीपीआई नाम के संगठन पर केरल सरकार उंगलियां उठा रही है कि वो पूरे देश भर में एक अलग तरह के आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी संस्थाएं अब देश में बड़ी होती चली जा रही हैं, जो फंडिंग के साथ साथ लोगों को भड़का भी रही हैं। नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में देश को हिंसा और आगजनी में झोंकने की साजिश पीएफआई ने रची थी। यह खुलासा केंद्र सरकार ने किया। तो वहीं केरल में हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ था, ये इल्जाम केरल के सीएम पी विजयन ने लगाए हैं। തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഒരു നിർദ്ദേശമായി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചു. पीएफआई की करतूत का काला चिट्ठा अब खुल रहा है। जैसे जैसे हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से संगठन के पैम्पलेट, बैनर और अन्य सामान बरामद किया। पीएफआई के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की गई है और इनसे भारी संख्या में पैम्पलेट्स बरामद किए। लखनऊ में 14, सीतापुर 3, मेरठ 21, गाजियाबाद 9, मुजफ्फरनगर 6, शामली 7, बिजनौर 4, वाराणसी 20, कानपुर 5, गोंडा 1, बहराइच 16, हापुड़ 1 और जौनपुर 1। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पीएफआई के राजनीतिक संगठन
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने एसडीपीआई पर राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस संगठन के नेता और समर्थक प्रतिबंधित संगठन सेमी की तरह सोच रखते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। टी न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से हिंदुस्तान के पर्वतीय क्षेत्र में भी फरवरी के महीने में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, बर्फबारी की वजह से सैकड़ों लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फ से हाहाकार। सफेद आफत ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बर्फ के शिकंजे में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर लाहौल स्पीति तक सफेद आफत का सितम जारी है। भारी बर्फबारी के चलते यहां बर्फ की मोटी चादर जम गई। वहीं कुदरत के इस अटैक के बीच कुल्लू और चंबा में सैलानी भी फंस गए। कुदरत के कहर के बीच कुल्लू में फंसे 73 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अचानक भारी बर्फबारी के चलते यहां घूमने आए सैलानी होटलों में कैद हो गए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ये सभी लोग कुल्लू और चंबा के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर पहले कुल्लू के एक ग्राउंड में लाया गया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचाया गया। भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में सड़कें पूरी तरह से बंद हैं और अधिकांश इलाकों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन की मदद से रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग की माने तो अभी बर्फबारी का प्रकोप जारी रहेगा। ऐसे में फिलहाल सफेद आफत से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। टी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं ओली में विंटर गेम्स की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। इस बार विंटर गेम्स का मजा कुछ अलग ही होगा ओली में, क्योंकि बर्फबारी इतनी जबरदस्त हो रही है कि इसमें इस मौसम का जो गेम का अनुभव होता है वो अपने आप में बड़ा जबरदस्त होगा। बर्फ पर अटखेलियां कर खिलाड़ी दिखाएंगे हुनर। नेशनल विंटर गेम्स की तैयारियां अपने आखिरी दौर में। बर्फ पर अपना जोहर दिखाने की तैयारी और नेशनल विंटर गेम्स में मेडल जीतने का हौसला लिए देश भर से खिलाड़ी उत्तराखंड के ओली में जमा होने लगे हैं। ओली में 7 से 11 फरवरी तक नेशनल स्कीम्स गेम्स का आयोजन हो रहा है। स्नोबोर्डिंग और अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप होने जा रही है, उसकी हमने लगभग पूरी तैयारी कर ली है और 7 तारीख से 11 फरवरी तक चलेगा ये गेम। इसमें हिमाचल, आर्मी, आईटीबीपी, उत्तराखंड सब जगह की टीमें आ रही हैं और स्लोप भी लगभग पूरा तैयार कर दिया सर। हम लोगों ने पूरा बीटिंग कर दिया है, नेटिंग कर दी है। जानकारी के मुताबिक ओली में इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की टीम विंटर गेम्स में शामिल होने पहुंच चुकी है। दूसरी टीमों के भी जल्द ओली पहुंचने की उम्मीद है। स्कीइंग के इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए ओली पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां बर्फ से भरी वादियां न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि स्कीइंग के खिलाड़ियों को बड़ी चुनौती पेश करती है। हम लोग पूरी प्रैक्टिस करके आए इस बारी नेशनल्स के लिए और होपफुली है कि इस बारी सीनियर्स में हमारा एचपी टीम का ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए। बाकी जगहों के मुकाबले स्लोप काफ़ी अच्छा है, बट बात यह है कि अगर मेंटेन रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्कीयर्स को अकोमोडेट करेगा। बहरहाल बर्फ की सफेद चादर पर होने वाले इस रोमांचकारी खेल का गवाह बनने के लिए देश भर के सैलानी भी ओली पहुंच चुके हैं और अब इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं पानी में स्कीइंग करने का आनंद उठाने के लिए लोगों को मोटर बोट की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन वाटर स्कीइंग का कुछ ऐसा जुगाड़ किया गया है कि इसमें अब ईंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इससे प्रदूषण नहीं होगा। देखिए, घोड़ा आगे सर पर दौड़ रहा है और उससे बंधी रस्सी के दम पर वाटर स्कीइंग की जा रही है। यह है नया तरीका वाटर स्कीइंग। लखनऊ से मेघालय के उमरोई तक हिंद की सेना का शौर्य दुश्मनों को थर्रा रहा है। मेघालय में आज भारत बांग्लादेश का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है और इसमें कई अलग तरह के एक्सरसाइजेस किए जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन हो रहा है उसमें दुनिया भर की तमाम कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सरहद पर घुटने टेकेगी दुश्मनों की फौज। भारतीय सेना की मार से त्राहिमाम करेगी टेरर कंपनी। दुश्मनों की नापाक साजिशों का होगा समूल नाश।
लखनऊ से मेघालय के उमरोई तक हिंद की सेना का शौर्य दुश्मनों को थर्रा रहा है। एक तरफ हिंद के वीरों की दहाड़ से गूंज रही है मेघालय की धरती। आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए शौर्य का प्रदर्शन करते हिंद के वीरों को देखकर पाकिस्तान परस्त पस्त हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 फरवरी से शुरू होने वाले लखनऊ डिफेंस एक्सपो के लिए भारत की रक्षा तैयारियों को देखकर दुश्मनों के होश उड़ रहे हैं। लखनऊ में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लाइव डेमो से दुश्मनों को पसीना आ गया। डिफेंस एक्सपो से ठीक पहले फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लाइव डेमो ने लोगों को रोमांच से भर दिया। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स ने तेजस, MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ अपनी ताकत का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने अपने अत्याधुनिक टैंक और दूसरे उपकरणों के साथ ये दिखाने की कोशिश की कि भारतीय सेना अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चीन की सरहद के करीब मेघालय के उमरोई में भारत बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 आज से शुरू हो गया। इसका मकसद भारत बांग्लादेश के बीच आपसी मेलजोल और सैन्य सहयोग बढ़ाना है। भारत बांग्लादेश के जांबाज 9वीं बार ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। बारी बारी से मेजबानी की परंपरा में इस बार हिंदुस्तान में सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। संप्रीति 9 में दोनों देशों के जवान रणकौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें आतंकी हमले से पार पाने की रणनीति भी साझा की जा रही है। एक तरफ लखनऊ में भारत की रक्षा तैयारियों का प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ मेघालय में हिंद के वीरों का शौर्य दर्शन। ऐसे में देश के दुश्मनों का थर्राना, घबराना लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद अनंत हेगड़े ने एक बार फिर अपनी जबान खोली और कुछ ऐसा कह दिया जिससे महात्मा गांधी तक का अपमान हुआ है। ऐसे में इस विवादित टिप्पणी पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। ये प्रदर्शन और नारेबाजी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता के विवादित बयान के खिलाफ हो रही है। प्रदर्शनकारी अनंत हेगड़े का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। ये विवाद भड़का है अनंत हेगड़े के उस बयान से जिसमें उन्होंने आजादी की लड़ाई पर सवाल उठाए, गांधी जी पर विवादित बयान दे दिया। ब्रिटिश नाम ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ತೀರಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 2020 ಆಯ್ತು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಠಿ ಏಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಲಾಠಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲಾಠಿ ಏಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು। अनंत हेगड़े के इस बयान से सियासी घमासान भी तेज हो गया। कांग्रेस और एनसीपी ने अनंत हेगड़े और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों को उकसाया जा रहा है कि वो इनके खिलाफ कुछ और बोले, मगर मुझे लगता है कि हेगड़े जैसे साहब को कुछ दिमागी इलाज की जरूरत है। ये जो आदमी नाटक से पैदा हुआ है, नाथूराम गोडसे के जो संतति के लोग हैं, नाथूराम गोडसे के औलाद है, ये खुद मर्डर अक्यूज है कर्नाटक में। ये जो नाथूराम गोडसे का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसका सदस्य है, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता है। हालांकि राहुल गांधी से जब इस पर सवाल किया गया तो वो कुछ नहीं बोले। गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो ड्रामा था गांधी जी का। अनंत हेगड़े के बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हेगड़े के बयान से नाराज है और हेगड़े को बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं एक मां की ममता। अगर एक छोटा सा हाथी का बच्चा फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए हाथी किस तरीके से आगे बढ़कर सामने आ सकती है उसकी मां, ये अपने आप में बड़ा ही जज्बाती मामला है। लेकिन कुछ लोग उस छोटे से हाथी बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हथनी को कैसे पता चलता कि लोग उस हाथी के बच्चे को बचाने आए हैं? ऐसे में हथनी ने उन लोगों पर ही हमला कर दिया। लेकिन इसे आप एक मां के जज्बात ही कह सकते हैं। फायरिंग, दहशत और हर तरफ पसरा खौफ। आगे आगे भागते लोगों की भीड़ और पीछे गुस्से से तमतमाई हथनी। गोलियों की बौछार के बीच अपने नन्हे बच्चे को भीड़ से बचाने की कोशिश करती हथनी। आपको मादा हाथी के गुस्से की वजह बताएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए।
दो चट्टानों के बीच बनी दरार में फंसा नन्हा गजराज और उसे बचाने की कोशिश करती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग। तस्वीरें असम के मोरी गांव की है, जहां चट्टानों की कैद में फंसे बच्चों को बचाने की कवायद के बीच मादा हाथी ने अटैक कर दिया। भीड़ से घिरे नन्हे गजराज को मुसीबत में जानकर हथनी सीधे भीड़ से भिड़ गई। इस हथनी की ममता ने इतना जोर मारा कि बैरल गन से हो रही फायरिंग का डर भी इसे नहीं रहा। इस दौड़ भाग में एक शख्स भी जख्मी हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हथनी के हमले से पहले ही रेस्क्यू टीम ने नन्हे गजराज को सकुशल चट्टानी दरार से बाहर निकाल लिया था। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के टीएमसी नेता पर स्कूल टीचर से मारपीट करने के साथ साथ घसीटने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला के मुताबिक वो सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन हड़पे जाने का विरोध कर रही थी। नाराज होकर टीएमसी समर्थकों ने उसे और उसकी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। देखिए, कोई हाथ पकड़कर खींच रहा है, किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, कोई हाथ में रस्सी लेकर बांधने की कोशिश कर रहा है। ये भीड़ एक असहाय महिला पर अत्याचार कर रही है। कितनी बेरहमी के साथ इस महिला के दोनों पैर बांध दिए गए और 3-4 लोग मिलकर उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। एक स्कूल टीचर के साथ मारपीट की यह तस्वीर उस पश्चिम बंगाल की है जिसकी मुखिया खुद एक महिला है और जो लोग मारपीट कर रहे हैं आरोप है कि वो टीएमसी नेता और उसके समर्थक हैं। गुंडागर्दी का ये वीडियो दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगा रामपुर का है। आरोप है कि टीएमसी नेता के नेतृत्व में स्कूल टीचर से मारपीट की गई, हाथ पैर बांधकर घसीटा गया। महिला की बहन ने इसका विरोध किया तो उसे भी धक्का मारकर जमीन पर पटक दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि वो सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन हड़पे जाने का विरोध कर रही थी। इसी दौरान टीएमसी के नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभद्रता की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टीएमसी ने आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है। उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। और हमने अभी जो जिनके ऊपर एलिगेशन है उप प्रधान अमूल सरकार बोलते हैं उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया है। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट किए हैं कि वो जितना जल्द हो सके इसका इंक्वायरी करके जो भी दोषी है उनको सजा की बंदोबस्त करें। और वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीम न्यूज नेशन।